नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी का पौधा दान में किसी को देना चाहिए अथवा नहीं। क्या उपहार में तुलसी का पौधा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हम सभी जानते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जो दान देने से और दान लेने से ही उनका समाधान होता है। लेकिन मैया तुलसी साक्षात माँ लक्ष्मी का वास मानी जाती है। ऐसे में तुलसी के पौधे का दान देना या किसी से उपहार के स्वरूप में लेना कहीं आपके लिए कोई मुसीबत तो नहीं है, या फिर इससे किसी भी प्रकार की अशुभता तो नहीं होती है। मन में इस तरह के प्रश्न बार बार होते हैं और इसलिए ज़्यादातर इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी जी का पौधा किसी को उपहार में देना चाहिए अथवा नहीं, या लेना चाहिए अथवा नहीं। यदि हम लेते भी हैं तो उसके लिए किस दिन का हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपके साथ किसी भी तरह की अशुभ घटनाएं ना हो। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हिंदू धर्म ग्रंथों में, हिंदू धर्म शास्त्रों में कुंडली में यदि किसी भी प्रकार के दोष होते हैं तब सबसे अच्छा उपाय बताया गया है दान देना। उससे संबंधित वस्तुओं का दान यदि आप देते हैं तब कुंडली में मौजूद जो भी अशुभता होती है वह समाप्त हो जाती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होता है। ऐसे में माँ तुलसी का दान करना कितना सही है या कितना गलत। हमारे शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है, किसी को कोई भी प्रकार का यदि आप दान देते हैं, विशेषकर पौधे का, तब यह विचार अति श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में तुलसी का पौधा भी यदि आप दान देते हैं तो इसे भी श्रेष्ठतम की गिनती में गिना जाता है। तुलसी के पौधे का दान कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना बहुत अधिक जरूरी भी होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में माँ तुलसी को भगवान विष्णु की वल्लभा के रूप में स्वीकार किया गया है। भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में माँ तुलसी अवतरित हुई है। ऐसे में माँ तुलसी का विशेष तौर पे सम्मान किया जाता है। जिस घर में माँ तुलसी मौजूद होती है उस घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता रहता है। नकारात्मक ऊर्जाएं वहां से कोसों दूर रहती हैं। यदि घर में कोई भी मुसीबत आने वाली होती है तब ऐसे में सबसे पहले तुलसी का पौधा सूखने लगता है और यह इस बात का संकेत होता है कि घर में कोई मुसीबत आने वाली थी जिसे माँ तुलसी ने स्वयं के ऊपर ले लिया। इस प्रकार से भी तुलसी माँ आपके घर की रक्षा करती है। अब आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं, जो पौधा हमारे लिए इतना पॉजिटिव हो, इतना सकारात्मक हो, उस पौधे का दान किसी को यदि हम देते हैं तब तो और भी ज्यादा नियमों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा बिल्कुल दान किसी को भी दिया जा सकता है, क्योंकि तुलसी का पौधा सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। यह पौधा दान करने से सकारात्मक ऊर्जाएं और भी अधिक विस्तृत तौर पे फैलती हैं। दूसरी ओर तुलसी जी का पौधा साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। कहते हैं तुलसी के पौधे को दान करने से घर में धन, धान्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। यदि कोई व्यक्ति एक तुलसी का पौधा दान करता है तो कहता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि उनके घर में 10 बेटियों को जो सुख प्राप्त होता है, 10 लक्ष्मियों को जो सुख प्राप्त होता है, वह एकमात्र तुलसी के पौधे के दान से प्राप्त होता है। इसलिए तुलसी के पौधे को महादान भी कहा जाता है। यदि जन्म कुंडली में राहु का प्रभाव बहुत अधिक आपके कुंडली पर पड़ रहा है, जिससे आपको अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तब इससे भी आपको राहत महसूस होती है। तुलसी का पौधा किसी दूसरे व्यक्ति को दान करने से विशेष प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि पौधों में प्राण होता है। एक वृक्ष या एक पौधा जो होता है 10 पुत्रों के समान माना जाता है। अतः
वृक्ष और पौधों का दान करना विशेष प्रकार के पुण्यों को देने वाला होता है। तुलसी के पौधों को दान करने के लिए दिन और वार का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। कभी भी ग्रहण काल में, एकादशी में, रविवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, इन दिनों में या फिर सूतक पातक के दिनों में तुलसी के पौधे का दान नहीं करना चाहिए। इन दिनों में तुलसी का स्पर्श करना भी वर्जित माना जाता है। कहते हैं यदि इस प्रकार के दिनों में आप मैया तुलसी को स्पर्श भी करते हैं या किसी अन्य को भी देते हैं तो भी आपके साथ कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि अशुभता को लाने वाली होती हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।